अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अच्छा बच्चों, अब हम कर रहे हैं जून 2011 और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक जो है वो हमारा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अच्छा, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट ऑफ वेन पब्लिक लिमिटेड कंपनी पीएलसी यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी शोड द फॉलोइंग। हमारे पास दो ईयर का कंपैरिजन आ रहा है। हमें आपको पता है कैश फ्लो में कंपैरिजन लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें ये बैलेंस शीट का कंपैरिजन मिल गया। उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन में कुछ बातें लिखी हुई हैं। रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कैलकुलेट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2011 क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स। प्रॉफिट कितना हमने जो शेयर होल्डर है हमारे उनको कितना प्रॉफिट दिया वो बताएं। द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, फर्क है इन दोनों में। इक्विटेबल एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, और जो हमें कैश फ्लो में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस लेके आते हैं वो बिफोर टैक्स होता है। चलें सर, इसमें हम क्या करेंगे अब हम देखते हैं कि इस रिक्वायरमेंट नंबर बी में लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो 30 अप्रैल 2011 के लिए बनाना है, और फिर कुछ थ्योरी आ रही है, इसको हम देखते हैं बाद में। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स। तो यहाँ पर कुछ वर्किंग बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया प्रॉफिट attributable to equity holders। सर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें चाहिए होगी रिटेन अर्निंग का डिफरेंस। देखिए रिटेन अर्निंग आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, इक्विटी में रिटेन अर्निंग आपके पास आ रही है 1125, ये आपके पास जो आ रही है रिटेन अर्निंग। पहले आप लेंगे यहाँ पे क्लोजिंग। सर क्लोजिंग वाली कितनी आ रही है? आपके पास जो टेबल है, जो बैलेंस शीट है, उसमें जो आपके पास फर्स्ट कॉलम आ रहा है 2011, ये आपका क्या है, ये आपका करंट है, और 2000 जो 10 ये प्रीवियस है। तो हमारे पास करंट में आ गया 1170। अब हम इसमें से क्या करेंगे, लेस रिटेन अर्निंग ओपनिंग, और सर वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 1125 रुपये। सर इनका डिफरेंस लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग में हम प्रॉफिट्स के अलावा जो है डिविडेंड भी जो है वो हम लेते हैं। तो डिविडेंड क्या हुआ होगा, डिविडेंड हमने माइनस किया होगा ट्रेडिंग अकाउंट से, तो हम इसको ऐड करेंगे। और सर डिविडेंड आपके पास जो आ रहा है वो आप पढ़ें फर्दर इन्फॉर्मेशन में, पॉइंट नंबर 1 उसमें लिखा हुआ है डिविडेंड्स पेड, आखिर में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 30,000। सर डिविडेंड पेड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 30,000 यानी कि 30 हो गया ये। सर क्लोजिंग निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। क्लोजिंग निकालने के लिए आपको 1170 माइनस 1125 और माइनस 30, सर ये आपके पास कितना आ गया, ऐड करेंगे हम +50 +30, 1125 माइनस 1170, और सर इसमें ऐड कर देंगे 30, तो आपके पास 75 क्या आ गया, यह आपके पास प्रॉफिट आ गया आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब सर एक वर्किंग और करेंगे ये तो वर्किंग नंबर 1 हो गई। वर्किंग नंबर 2,
यहाँ पर वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाएगा ये, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। सर अब किसमें क्या करेंगे, आपने जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल लिया है, तो यहाँ पर जो मैं वर्ड यूज करूंगा वो ज़्यादा बेहतर है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल। यस सर, यहाँ पर आ गया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर। सर ये 75 आपके पास आ गया। उसके बाद आप इसमें दो चीज़ें ऐड करेंगे, एक टैक्स और एक इंटरेस्ट। ये आपने क्या मान करे थे, ये आपने दोनों इसमें माइनस करे थे। ठीक है सर, कहाँ मिलेगी इन्फॉर्मेशन इसकी, जरा आ जाएं। लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट फॉर द इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1, द इनकम स्टेटमेंट फॉर द एंडेड 30 अप्रैल 2011 शोड इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल आपका 32 था, आपने पे जो है नहीं करा था, तो आपने एक्सपेंस बुक किया होगा, माइनस किया होगा। और सर टैक्सेशन आगे पास आ रहा है 28,000, सर 28 भी आपने ऐड करना है, तो ये आपने पहले माइनस किया था, अब आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुंच जाएं। तो सर हम पहुंच गए 135,000, यह हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाएगा, या इसमें से आसान वर्ड जो आप फ्रॉम ऑपरेशंस लिख लें, जो भी आपको बेहतर लग रहा है। ठीक है सर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। सर ये आपका कितना आ रहा है, आपके पास आ रहा है 1,35,000, और सर ये हम चल रहे हैं रुपीस इन थाउजेंड में, तो आपने यहाँ पर लिख दिया ऐसे। ठीक है सर, उसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ऐड नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम्स ऐड लेस हम करते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। नॉन कैश आइटम सबसे पहले आप देखें डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। देखें अमोर्टाइजेशन की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप जाएं इंटेंजिबल एसेट्स में, पेटेंट आपके पास आ रहा है 1,50,000 के लास्ट ईयर थे, 1,25 हो गए, कम हो गए सर, तो यहाँ पर अमोर्टाइजेशन आपकी आ गई 1,50 में से 1,25 माइनस कर दो, सर 25 का क्या आ गया, आपकी नॉन कैश आइटम, या आपने क्या करना है, ऐड करना है 25, क्योंकि आप माइनस कर चुके हैं। ये वो आइटम है जिसमें आपने कैश नहीं दिया था, आपने लेकिन माइनस किया था, तो आप उसको ऐड करेंगे ताकि आपके पास प्योर कैश की फिगर आ जाए सही से। सर फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन हम लेते हैं, अब हम ऐड करते जाएंगे डेप्रिसिएशन किसके ऊपर। देखिए आपके पास डेप्रिसिएशन आ रहा है, पहले लैंड एंड एट वैल्यूएशन, बिल्डिंग आ रहा है आपके पास, तो बिल्डिंग में आप 168 माइनस 144, तो सर ये आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, आपके पास से डिफरेंस आ गया 24,000 का डेप्रिसिएशन किसमें, ऑन बिल्डिंग। सर फिर एक डेप्रिसिएशन आपने और ऐड करना है, ये आपके पास आ रहा है प्लांट एंड इक्विपमेंट का। सबसे पहले तो 327 और 212 का डिफरेंस लें, तो सर आपके पास 115 आ रहा है। इसके अलावा आपने जो है एक आपके पास 4 पॉइंट के ऊपर एक लिखा हुआ लाइन लिखा हुआ, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट विच हैड कॉस्ट 92 वॉज सोल्ड फॉर 22, डेप्रिसिएशन उसका भी लेना, जो आपने डिस्पोज किया है उसका डेप्रिसिएशन 75 है, तो सर आपने ये भी लेना है। और सर ये कैसे आएगा, यह आपके पास ऐसे आएगा कि 327 था आपके पास, ये उसमें आपने -212 माइनस कर दिया, और इसमें आपने ऐड कर दिया कितना, 75, तो सर आपके पास कितना आ रहा है देख लेते हैं, ये 327 माइनस 212 प्लस 75, सर आपके पास 190 आ गया, ये आपने ये भी ले लिया 190। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और कुछ है, कोई सेल प्लांट को बेचने का, कोई प्रॉफिट लॉस कोई प्लांट के ऊपर। देखें एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, लिखा हुआ है कि कहाँ पर, ड्यूरिंग द ईयर वाले में 4 पॉइंट के ऊपर एक प्लांट है, उसकी कॉस्ट 92 थी, ठीक है,
और उसका जो डेप्रिसिएशन था वो 75 था। चलें एक वर्किंग करते हैं। एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट 92 थी और उसका डेप्रिसिएशन 75 था, तो सर बुक वैल्यू कितनी हो गई? 92 माइनस 75, सर 17 होगा, लेकिन आपको पैसे कितने मिल रहे हैं? 20। तो सर आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है 3 का, क्योंकि बुक वैल्यू कितनी है? 17 है, आपको मिल रहे हैं पैसे ज़्यादा। तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट आपको पता है, आपने ऐड किया होगा प्रॉफिट ना, आपको क्या करना है, माइनस करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। सर वर्किंग देख लेते हैं। 92 में से पहले माइनस किया 75, फिर इसमें से हमने माइनस किया 20। सर आपके पास 3 क्या आ गया? ये आपने क्या करना, माइनस करना। ठीक है, इस सबको ऐड कर लेते हैं। 135 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 190 और सर माइनस कर दिया 3। तो सर आपके पास 371 क्या आ गया? आपके पास 371 आ गया ये। अब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस के ऊपर बात करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपने क्या करना है, अगर आपके एसेट्स बड़े हुए होंगे तो आपने क्या करा होगा, कैश दिया होगा तो आपने वो माइनस करना है। और अगर आपके एसेट्स कम हुए होंगे तो आपने क्या करना है, अगर आपकी लाइबिलिटीज़ बड़ी हुई होंगी तो आपने क्या करा होगा, पेमेंट करेगी तो आपने माइनस करना है। एसेट क्या, सबसे पहले एसेट को देख लेते हैं। एसेट्स आपके पास आ रहे हैं 106 आपके पास एसेट्स हैं। आपने इसको किया माइनस 124। सर डिफरेंस आपके पास कितना आ गया? आपके पास इन्वेंट्री सबसे पहले आ रही है। इन्वेंट्री देखें आपकी बड़ी है, आपकी इन्वेंट्री कम हुई है। आपकी इन्वेंट्री 106 थी और आपकी इन्वेंट्री कितनी हो गई? 106 से 106 थी 124 हो गई, यानी आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई। तो आपने क्या करना है, लेस करना है। आपके एसेट बढ़ेंगे, आपने लेस करना है। और ये 18 आ गया। 106 माइनस 124। इसी तरह से आपने अपने अदर एसेट्स दिखने, आपने ट्रेड रिसीवेबल देखना, आपके पास 82 था और 78 हो गया। तो सर ये कम हुआ है, कम होगा तो हम ऐड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल। सर आपके पास थे 82 के और आपने 78 के कर दिए, तो 82 माइनस 78 आपके पास 4 हो गया। ये 4 हमने क्या करना है, 4 हमने ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास अदर एसेट्स आते हैं और हमारे पास कोई एसेट नहीं है, ऐसे लाइबिलिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। लाइबिलिटीज़ में आप देखें तो लाइबिलिटीज़ आपकी ट्रेड पेबल 56 था, 63 हो गया। 56 माइनस 63 7 हो गई। और ये लाइबिलिटीज़ आपकी क्या हो रही हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो रही हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, सिर्फ 56 से 63 हो गई। आपकी लाइबिलिटीज़ थी 56 से 63 हो गई, बढ़ गई, तो आपने ऐड कर दी। इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी। 82 माइनस 78 और 56 माइनस 63, ये आ गया ट्रेड पेएबल। ठीक है सर, ट्रेड पेएबल भी आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ये देखना है कि हमें कितना फ्लो हुआ है ऑपरेशन से। सर 371 आपने क्या करा, आपने 371 के बाद लिख लिया कैलकुलेटर में, आपने माइनस किया 18, फिर आपने प्लस किया 4, फिर आपने प्लस किया 7, तो आपके पास 364 क्या आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम आते हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपके एसेट्स बढ़े हैं या कम हुए। अगर मैं यहाँ पे दिखूँ तो आपने जो है एक आपका प्रोसीड्स आती हैं। प्रोसीड्स क्या होती हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ क्या,
आपने एक प्लांट सोल्ड किया, सेल ऑफ प्लांट, सर आपको 20,000 रुपये आपको वहाँ से मिले। एक तो आपने ये ऐड कर दिया। दूसरा आपने क्या करना है, आपने कहना कोई आपने कोई परचेज तो नहीं किया एसेट, ठीक है सर ये भी देख लेते हैं। आपने कोई एसेट परचेज अगर किया है और उसकी वर्किंग हम करेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक प्लांट का एक हमने टी अकाउंट बना दिया। सर प्लांट का टी अकाउंट बनाया हमने, तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है प्लांट का, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 729। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 11125। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास डिस्पोजल आपको मैंने बताया था 92 हमें गिवन है, सर वो 92,000 है, 92 है। और यहाँ पर हमने क्या निकालना है, एडिशंस हमारे पास आएंगी जो हमने ख़रीदा, एडिशंस। तो आप क्या करें, आप दोनों क्रेडिट को ऐड करके इसमें डेबिट माइनस करें, 1125 प्लस 92 माइनस 729। सर आपके पास एडिशन आ गई 488,000 की एडिशंस। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगी 488, या आपका कहलाएगा परचेज ऑफ प्लांट, ठीक है। 20 प्लस, अच्छा ये आपका माइनस ही होगी 488 प्लस 20, तो आपके पास 500 प्लस नहीं 488 माइनस 20, तो आपके पास 468 का क्या आ गया, नेगेटिव फिगर आ गई। यह आपको आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है सर। अब हम चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे मैं अगर आऊँ तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपने सबसे पहले देखना कि आपके शेयर्स में कितने पैसे बढ़े या कम हुए। तो शेयर्स में सर आप देखें तो आपके पास इक्विटी में शेयर्स जो आ रहे थे वो 1000 थे, फिर 2000 के हो गए, ठीक है। कितने के थे आपके, सही है। अच्छा, शेयर्स के अलावा आपके पास यहाँ पर देखिए डेट इक्विटी में आ रहा है लिखा हुआ है डिबेंचर्स, आपकी लायबिलिटी पे हुई है, कितने की पे हुई है, डिबेंचर्स के पैसे दिए आपने सर 300 आ रहे हैं, यानी कि आपके पास पैसे दिए नहीं, आपने क्या करा, आपके पास पैसे आए हैं। तो प्रोसीड्स आपने लिखना है, प्रोसीड्स क्या, प्रोसीड्स ऑन डिबेंचर इशू, डिबेंचर इशू 300 आपने पैसे लिए हैं, सही है, आपके पास लायबिलिटी आ गई 300 की। और सर डिविडेंड आपने दिया था, वो भी हम ले लेंगे, डिविडेंड पेड वो आपके पास 30 था, तो यहाँ आपके पास 270 क्या आ गया, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन से पहले एक वर्किंग और रह गई है, यहाँ पर हमने टैक्सेशन लेना है और इंटरेस्ट। चूँकि हम इन दोनों का इफेक्ट ले चुके हैं, इंटरेस्ट का इफेक्ट यहाँ ले चुके हैं और टैक्सेशन का इफेक्ट यहाँ ले चुके हैं, ये रहा यहाँ पर दोनों ले चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, जो ऑलरेडी ऊपर ही आ रहा है। सर 24 आपके पास ओपनिंग है, फिर आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन में 28 का टैक्सेशन और आ रहा है और क्लोजिंग आपके पास ये है, तो आपके पास 24 बचेगा। और इंटरेस्ट में आपके पास 14 आपका ओपनिंग है और 32 आपके पास और आ रहा है, और आपके पास 4 जो है वो क्लोजिंग है, तो सर ये 42 हो जाएगा आपके पास, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे और आपके पास क्या आएगा क्लोजिंग, 364 माइनस 24 और माइनस 42, तो आपके पास 298 आ गया। 298 में मैं क्या करूँगा, -468, क्योंकि नेगेटिव फिगर है,
और इसमें हम ऐड कर देंगे 270, तो सर आपके पास 100 क्या आ गया, ये नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से, ठीक है। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपने इसमें ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कौन सा, ओपनिंग वाला। सर ओपनिंग वाला में आप बैलेंस शीट में देखें, आपके पास 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2010 में कितना कैश आ रहा है सर, आपके पास कैश आ रहा है 42,000 का, तो आपने माइनस कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश क्लोजिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग। अच्छा 100 माइनस 42 सर आपके पास, अच्छा ये ऐड होगा, ऐड नहीं लेस होगा ना, तो हम फिर आएंगे इसमें। और सर 58 आपके पास क्या आ गया, क्लोजिंग आपके पास 30 अप्रैल 2011 का कैश आ गया। और सर हमारी बैलेंस शीट में भी अगर आप देखें तो हमारे पास कैश जो आ रहा है वो 58 ही आ रहा है ओपनिंग। आई होप आपको समझ में आए ये क्वेश्चन अच्छे से। सर इसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट नंबर ए और बी हो गई। सी पे देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू। राइट इशू जो होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नए शेयर्स इशू कर रहे हैं तो वो जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं उनसे पूछा जाएगा भाई आप ले लें। और बोनस इशू ये होता है कि वो डिविडेंड की जगह दिए जाता है। ये दोनों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं पहले से किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो राइट इशू में भी मुझसे पूछा जाएगा भाई आप ले लो, और बोनस इशू में भी मुझसे पूछा जाएगा। लेकिन फ़र्क ये है कि राइट इशू में बोनस का कोई ताल्लुक नहीं है, डिविडेंड का कोई ताल्लुक नहीं है। बोनस इशू में डिविडेंड का ताल्लुक है, क्यों, क्योंकि डिविडेंड की पेमेंट की जगह हमें शेयर्स मिल जाते हैं। ये बोनस इशू में फ़र्क है, ये आपने लिख लेना है। सर उसके बाद आइडेंटिफाई द रिजर्व द डायरेक्टर सिलेक्टेड टू मेक द बोनस इशू और एक्सप्लेन द रीज़न फॉर देयर सिलेक्शन। इसमें सर आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप ये लिख लेंगे रिजर्व जो हमारे पास होते हैं, एक तो शेयर प्रीमियम होता है और रिवैल्यूएशन रिजर्व दे दीजिए। आप देखें आपको इक्विटी में आ रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व और शेयर प्रीमियम। और सर आपके पास जो रीज़न है वो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज दे आर कैपिटल रिजर्व विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इन नॉन कैश फॉर्म ओनली। तो आप ये वर्डिंग लिख लीजिएगा इसमें। चलें ये हमारी थ्योरी हो गई और हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आप इसे कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।